महासंग्राम 2024 के साथ हाजिर हूं मैं उपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात सियासत की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब तक 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जबकि 24 उम्मीदवारों के टिकट अभी होल्ड पर रखे गए हैं, जहां बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा जताया है, उससे तो तय है कि बीजेपी सेफ गेम खेलने के मूड में है। आपको रिपोर्ट वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को। और अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार। मूड है वो कंट्री का पूरी का ही सेट हुआ है मोदी जी के पक्ष में। 400 पार होंगी। मोदी जी, माननीय मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और सब इसके लिए समर्पित हैं। राम लहर पर सवार बीजेपी ने यूपी में सेफ खेलने की रणनीति बनाई है। कई सांसदों के खिलाफ मौजूदा नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने टिकट दिए हैं और 80 में 80 का लक्ष्य को साधने की रणनीति बनाई है। चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार। यूपी में अभी 51 उम्मीदवारों की ही घोषणा की है, जबकि 24 उम्मीदवारों के टिकट अभी होल्ड पर हैं। इन क्षेत्रों में प्रत्याशियों के बदलाव की संभावना है, जैसे वरुण गांधी की पीलीभीत सीट हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की बदायूं सीट, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट हो या मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट। इन पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के ऐलान को फिलहाल रोक दिया है, यानी पार्टी यहां अपने उम्मीदवार बदल सकती है। 24 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए पीलीभीत की, तो पीलीभीत की सीट वरुण गांधी वहां से सांसद हैं, यह सीट होल्ड पर है। इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से बदायूं से सांसद हैं। ऐसे में अब बदायूं की सीट भी होल्ड पर है, सुल्तानपुर की सीट होल्ड पर है, बरेली की सीट होल्ड पर है। चर्चा यह है कि इन 24 जो सीटें होल्ड पर हैं लोकसभा की, इनमें कई सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाएं तेज हैं। दरअसल बीजेपी ने यूपी में 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसमें वो कोई खलल नहीं चाहती है। इसको देखते हुए जातीय समीकरण को भी सेट किया गया है। बीजेपी ने इन 51 उम्मीदवारों में पिछड़ा कार्ड खेला है, जिसमें 21 पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं, 12 अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण 10, 7 ठाकुर। पिछड़ी बिरादरी में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार लोधी और कुर्मी बिरादरी से उतारे हैं। 3 जाट, 2 गुज्जर, 1 कुशवाहा, 1 कश्यप, 1 यादव, 2 निषाद, 1 सैनी और 1 गुप्ता बिरादरी को बीजेपी ने अपने इन 51 उम्मीदवारों में जगह दी है। काल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के संगठन के आशीर्वाद से हमके दोबारा गोरखपुर गोरखनाथ बाबा की धरती में ठाव लेके सेवा करे का मौका दोबारा मिला था। आभार महाराज जी, दिल से धन्यवाद। और बिल्कुल जनता के धन्यवाद कि जब भी सर्वे के लोग आपके पास आए, चैनल वाले आए, संगठन के लोग आए, तो पूरा गोरखपुर में जहां भी सर्वे भई, सब पहले श्री रवि किशन चाहिए हमको। आज वास्तव में पार्टी ने हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने काम किए हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मैं कहूंगा मेरी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से अधिक के काम मेरी इस लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट हो, 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट हो, या हाईवेज का जाल हो, या मेट्रो कनेक्टिविटी हो, इतना बड़ा निवेश हुआ है। इन सब के कारण आज इस क्षेत्र की अपनी पहचान बनी है। बीजेपी ने उन सीटों का भी तोड़ निकाल लिया है जहां 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी बदल दिए। हारी सीटों पर 4 नए नाम, श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्रा, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह, नगीना से ओम कुमार को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने यूपी में 51 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। इनमें 9 केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं हारी हुई सीटों पर 4 नए चेहरों को टिकट दिया गया है, जबकि 47 पुराने चेहरे हैं।
जो या तो 2014 से अपनी जीत दर्ज करवाते रहे हैं या फिर 2019 के चुनाव में जीत के बाद अपने क्षेत्र में विकास कार्य के दम पर भरोसा जताया है, जिस पर पीएम मोदी ने फिर से भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी दिल्ली की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इस बार भी बीजेपी ने सांसद मनोज तिवारी पर विश्वास जताया है। अपने खास अंदाज में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि तीसरी बार फिर से हमें मोदी जी की जरूरत है। जिताया है और सबसे बड़ी बात यह 4 सांसदों का टिकट कटा है, तो कैसे देख रहे हैं कि दोबारा से आपको जिम्मेदारी दी है, कि कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलने और ना मिलने को बहुत बड़ा नहीं मानती। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है देश की गति, देश की सुरक्षा और देश के गरीब से गरीब दरवाजे तक सरकार की योजनाएं पहुंचना। तो अब इसमें ठीक है, मुझे टिकट मिला, खुशी की बात है, लेकिन जिसको नहीं मिला वो भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वो बहुत उदास हो गया या बहुत निराश हो गया। छोटी मोटी बातें तो होती हैं, लेकिन पार्टी सबके लिए कुछ न कुछ सोच के रखते, तो हमारे यहाँ जिम्मेदारी लगाई जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटें जीतने के लिए खुद पीएम मोदी और सीएम योगी मैदान में उतर चुके हैं। विपक्षी पार्टियां महारैली का आयोजन कर रही हैं और बयानबाजी 120 हराने की हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी बिहार से किसको जनाधार मिलने वाला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति का नया चैप्टर, जिसमें एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी के साथ में नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव। मुद्दा विकास का है और सियासत जाति और धर्म की, लेकिन जिस तरह से मोदी के साथ में नीतीश कुमार ने साथ का भरोसा दिया है, उससे एक बार फिर से 120 सीटों पर क्लीन स्वीप की हवा बह चुकी है, जिसे रोकने के लिए अब इंडिया गठबंधन के साथी भी दम दिखा रहे हैं। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अब वो ताउम्र एनडीए के साथ में बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर गहरा जोर किया है। हालांकि आज जिस तरह से पटना में विपक्षी दलों ने महारैली का आयोजन किया, साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी भी अब चुनावी रंग में रंग चुके हैं।
वो विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ ही 2014 से पहले और बाद का फर्क समझा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव बिहार की जमीन से अपने लिए यूपी में जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते? वे लोग तो गोली चलाते थे, गोली। और आज गोली नहीं, आज तो पलक पावड़े बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया जा रहा है, लंगर चल रहे हैं। यानी चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार के लिए यूपी और बिहार की 120 सीटें जीतनी ही होंगी। हालांकि जिस तरह से विपक्षी दलों ने आज पटना में महारैली का आयोजन किया, उससे क्लीन स्वीप वाले लक्ष्य को आसानी से समेट पाना इतना भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार तीसरी बार सांसद प्रत्याशी घोषित होने के बाद बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां खिलाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड मतों से जीतकर पीएम मोदी की झोली में ये सीट डालेंगे। रिकॉर्ड जीत हुई, उससे और अधिक जीत के साथ में बुलंदशहर की लोकसभा जीतकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, सभी जनता के आशीर्वाद से बुलंदशहर की लोकसभा सबसे पहली लोकसभा जीतने वाली पूरे देश में माननीय मोदी जी के पक्ष में उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगी। एटा संसदीय सीट से लोकसभा से वर्तमान सांसद राजवीर सिंह और राजू भैया पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया। राजवीर सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर कमल खिलेगा। मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं निश्चित रूप से जितनी मेहनत मैंने 10 साल में की है उससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। और 10 साल में जो हमने एटा लोकसभा को दिया है वो आज़ाद भारत में 1947 के बाद उतना विकास नहीं हुआ जो हमने 10 साल में करके दिखाया है। बड़ी बड़ी योजना हैं, जवाहर तापी परियोजना है, हज़ारों करोड़ की है, मेडिकल कॉलेज है, ITIs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, गांव-गांव सड़क पहुंचा दी, गांव-गांव बिजली पहुंचा दी, गांव-गांव हर घर तक जल पहुंचा दिया, खाद्यान्न की भी व्यवस्था की है, वैक्सीन की व्यवस्था की है। पहले दिया था 300 पार, तो हमने 303 प्राप्त किए। इस बार नारा दिया है 400। तो बड़ा सोच समझ के एक एक सीट का कैलकुलेशन करने के बाद ही माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार 400 पार। खबर लखनऊ से है। विकासनगर में अचानक सड़क धंस गई, जिससे कार भी लटकी हुई नजर आई है। मामला सेक्टर 4 का है, जहां पर सड़क धंसी है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप लखनऊ की देख रहे हैं। सेक्टर 4 का ये पूरा मामला है, जो इस वक्त ये तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सड़क वहां पर धंसी, कार किस तरीके से अटक गई। विकासनगर में ये सड़क धंसी है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सेक्टर 4 का ये पूरा मामला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर